गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यही वो वाक्य होते हैं जिनको आप सुबह से लेकर के शाम तक बोलते हैं। तो क्यों ना इन वाक्यों को अंग्रेजी में प्रैक्टिस करके अंग्रेजी में बोली जाए ये सारे वाक्य। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। जानते हैं कौन से हैं वो सारे वाक्य जिनको आप रोजाना सुबह से शाम तक बोल सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अंग्रेजी भी बोलने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य है अपोलोजाइज टू हिम। अब समझिए अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफी। अपोलोजाइज टू हिम, उससे माफी मांगो। अपोलोजाइज टू हिम, माफी मांगना है ना। अपोलोजाइज टू हिम, उससे माफी मांगो। आई वॉन्ट टू आंसर, मैं जवाब देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आंसर, मैं जवाब देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आंसर। गेट बैक टू वर्क, काम पर वापस जाओ। गेट बैक टू वर्क, काम पर वापस जाओ। गेट बैक टू वर्क। डोंट पैनिक, पैनिक का मतलब घबरा जाना। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक। स्टे काम, शांत रहें। देखिए इसको पढ़ते हैं काम, ठीक है। CALM स्पेलिंग है लेकिन पढ़ते हैं काम। स्टे काम यानी कि शांत रहो। स्टे काम। टेक रेस्ट, आराम करो। टेक रेस्ट यानी कि आराम करो। टेक रेस्ट। बढ़ते हैं आगे। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो। वाई आर यू एंग्री। आर यू एंग्री, क्या आप गुस्सा हैं या आप गुस्सा हैं क्या। आर यू एंग्री, आप गुस्सा हैं क्या। आर यू एंग्री। यू आर मैड, तुम पागल हो। यू आर मैड, तुम पागल हो। यू आर मैड। यू आर ग्रेट, तुम महान हो। यू आर ग्रेट, तुम महान हो। यू आर ग्रेट। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर। आई विल टेक केयर, मैं ख्याल रखूंगा। आई विल टेक केयर, मैं ख्याल रखूंगा। आई विल टेक केयर। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। इस वाक्य को कब बोलते हैं? जब आप किसी को ढाढ़स बंधाना चाहते हैं, किसी को दिलासा देना चाहते हैं तो बोलते हैं ना कि चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे लिए। यानी कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आर यू देयर, आप वहां हैं। आर यू देयर, आप वहां हैं। एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त हूं। एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त हूं। एम आई योर फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। यू आर माई फ्रेंड। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर। डोंट वॉक बेयरफुट, नंगे पैर मत चलो। डोंट वॉक बेयरफुट, नंगे पैर मत चलो। डोंट वॉक बेयरफुट। यू आर अ कावर्ड, तुम डरपोक हो। यू आर अ कावर्ड, तुम डरपोक हो। यू आर अ कावर्ड। अगला है टुडे वॉज फन, आज तो मजा आ गया। टुडे वॉज फन, आज तो मजा आ गया। टुडे वॉज फन। यू विल हैव टू ईट, आपको खाना होगा। यू विल हैव टू ईट, आपको खाना होगा। यू विल हैव टू ईट। यू विल हैव टू फोकस, आपको ध्यान केंद्रित करना होगा यानी कि ध्यान देना होगा। यू विल हैव टू फोकस, आपको ध्यान केंद्रित करना होगा या आपको ध्यान देना होगा।
यू विल हैव टू वॉक, आपको चलना होगा. यू विल हैव टू वॉक, आपको चलना होगा. यू विल हैव टू वॉक. आई हैव टू ट्राई, मुझे कोशिश करनी है. आई हैव टू ट्राई, मुझे कोशिश करनी है. आई हैव टू ट्राई. आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है. आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है. आई हैव टू स्लीप. योर फोन इज रिंगिंग, तुम्हारा फोन बज रहा है. योर फोन इज रिंगिंग, तुम्हारा फोन बज रहा है. योर फोन इज रिंगिंग. स्टॉप विस्परिंग, फुसफुसाना बंद करो. विस्परिंग मतलब फुसफुसाना. स्टॉप विस्परिंग, फुसफुसाना बंद करो. स्टॉप विस्परिंग. डू नॉट टिकल, गुदगुदी मत करो. डू नॉट टिकल, गुदगुदी मत करो. टिकल का मतलब होता है गुदगुदी. डू नॉट टिकल, गुदगुदी मत करो. ड्रॉ द बोल्ट, चिटकनी लगा दो. ड्रॉ द बोल्ट, बोल्ट मतलब चिटकनी, दरवाजे पे लगाते हैं ना चिटकनी, वही वाली. ड्रॉ द बोल्ट, चिटकनी लगा दो. ड्रॉ द बोल्ट. पैक इट, इसे पैक करो. पैक इट, इसे पैक करो. पैक इट. इट इज इनकम्प्लीट, यह अधूरा है. इट इज इनकम्प्लीट, यह अधूरा है. इट इज इनकम्प्लीट. करेक्ट इट, इसे सही करें. करेक्ट इट, इसे सही करें. करेक्ट इट. लर्न इट, इसे याद करें या इसे सीख लें. लर्न इट, इसे याद करें या इसे सीख लें. नो इश्यूज, कोई समस्या नहीं है. नो इश्यूज, कोई समस्या नहीं है. नो इश्यूज. बढ़ते हैं आगे. डोंट स्पिट, थूको मत. डोंट स्पिट, स्पिट का मतलब थूकना. डोंट स्पिट, थूको मत. डोंट स्पिट. कम नियर, पास आओ. कम नियर, पास आओ. कम नियर. टेक केयर, ख्याल रखना. टेक केयर, ख्याल रखना. टेक केयर. बी अलर्ट, सतर्क रहिए. बी अलर्ट, सतर्क रहिए. बी अलर्ट. हेयर आई एम, मैं यहां हूं. घर पे जब कोई आवाज लगाता है, आप छत पे हैं, आवाज लगाई जा रही है, तो क्या बोलते हैं? मैं यहां हूं. हेयर आई एम, मैं यहां हूं. हेयर आई एम. वॉट एवर, यानी कि जो कुछ भी. वॉट एवर, जो कुछ भी. इसका यूज कब होता है? जब आप किसी चीज के बारे में थोड़ा लेस केयरिंग हो जाते हैं, थोड़ा लेस केयर आपको है, मतलब कोई कुछ बात कर रहा है, आपको उस बात से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, जो कुछ भी हो, यानी कि वॉट एवर. बढ़ते हैं आगे. आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं. आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं. आई एम 30, मैं 30 का हूं. अब देखिए, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूं. आप चाहे तो ये बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें बातचीत करनी है, तो बातचीत में आई एम 30, मैं 30 का हूं, ऐसे ही चलता है. जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना, मैं 30 का हूं, आप कहाँ बोलते हैं मैं 30 साल का हूं या मेरी उम्र 30 साल हो गई है? नहीं बोलते हैं ना. क्यों? क्योंकि व्यवहारिक तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे मैं 30 का हूं, मैं 25 का हूं. तो वैसे ही अंग्रेजी में वाइल स्पीकिंग आप चाहें तो ये बोल सकते हैं आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आप अगर चाहें तो आई एम 30 भी अगर आप बोलेंगे तो गलत नहीं होगा. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे. इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है या ये स्वाभाविक है. इट इज ऑब्वियस. एक्चुअली यानी कि वास्तव में. एक्चुअली यानी कि वास्तव में. सिंस व्हेन यानी कि कब से. सिंस व्हेन, कब से. अंटिल व्हेन, कब तक. अंटिल व्हेन, कब तक. टिल नाउ यानी कि अब तक. टिल नाउ यानी कि अब तक. ही इज अ लूजर, वह हारा हुआ है या वह हार गया है. ही इज अ लूजर. ही इज अ विनर, वह विजेता है. ही इज अ विनर, वह विजेता है. डजंट मैटर, कोई बात नहीं. डजंट मैटर, कोई बात नहीं. डजंट मैटर. हाउ कम यानी कि कैसे. हाउ कम. देखिए, आप चाहे तो सिर्फ हाउ भी बोल सकते हैं, हाउ का मतलब भी होता है कैसे, लेकिन जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो बोलने में जब आप किसी को कोई मैटर पूछना चाहते हैं तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ का मतलब कैसे. कुछ हो गया है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं.
हाउ कम यानी कि कैसे. हाउ सेल्फिश कितना स्वार्थी है. हाउ सेल्फिश कितना स्वार्थी है. देखिए, जब भी आप इस्तेमाल करते हैं हाउ सेल्फिश तो आप किसी इंसान के बारे में ही बात करते हैं. तो हमने क्या कहा हिंदी में, कितना स्वार्थी है. उस इंसान की जो हरकत है वो कितनी स्वार्थी है, यानी कि वो इंसान कितना स्वार्थी है. तो दैट मीन्स हाउ सेल्फिश. इन वन गो यानी कि एक ही बार में. इन वन गो एक ही बार में. इन वन गो. इन अ वाइल यानी कि थोड़ी देर में. इन अ वाइल यानी कि थोड़ी देर में. इन अ वाइल. गॉड नोज भगवान जाने. गॉड नोज भगवान जाने. गॉड नोज. डोंट स्टेयर घूरो मत. स्टेयर का मतलब होता है घूरना या टकटकी लगा करके देखना. डोंट स्टेयर घूरो मत. डोंट स्टेयर. सूनर और लेटर देर सवेर. सूनर और लेटर देर सवेर. सूनर और लेटर. टू मीन बहुत मतलबी है. टू मीन बहुत मतलबी है. यह भी आप किसी इंसान के बारे में ही बात करते हैं. क्लियर. किसी इंसान के बारे में ही बात करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, टू मीन बहुत मतलबी है. टू मीन. नाउ अ डेज अगला है नाउ अ डेज यानी कि आजकल. नाउ अ डेज यानी कि आजकल. वॉच आउट यानी कि ध्यान रहे. वॉच आउट ध्यान रहे. वॉच आउट. कीप इन टच संपर्क में रहना या कम संपर्क में रहिएगा. कीप इन टच. बढ़ते हैं आगे. डू इट राइट इसे ठीक से करें. डू इट राइट इसे ठीक से करें. आई हेट यू मैं आपसे नफरत करता हूं. आई हेट यू मैं आपसे नफरत करता हूं. आई हेट यू. आई एम बोर्ड मैं ऊब चुका हूं. आई एम बोर्ड मैं जब आपको मन नहीं लगे, आप बहुत ज्यादा आपका मूड खराब है, आपको किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कह रहे बोर हो गए हैं. आई एम बोर्ड मैं ऊब चुका हूं, मैं बोर हो गया हूं. आई एम बोर्ड. वॉट हैपेंड क्या हुआ. वॉट हैपेंड क्या हुआ. वॉट हैपेंड. स्लो डाउन गति कम करो. आप किसी के साथ गाड़ी में जा रहे हैं, काफी स्पीड में गाड़ी जा रही है, तो क्या बोलते हैं, स्लो डाउन. अरे धीरे करो धीरे करो, स्पीड कम करो, गति कम करो. स्लो डाउन. डोंट विंक आंख मत मारो. विंक मतलब आंख मारना. डोंट विंक आंख मत मारो. डोंट विंक. सी हिम ऑफ उसे विदा कर देना. सी हिम ऑफ उसे विदा कर देना. किसी को जब आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन छोड़ के आते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें सी ऑफ करते हैं ना. तो सी हिम ऑफ उसे विदा कर देना. व्हाट्स न्यू नया क्या है. व्हाट्स न्यू नया क्या है. व्हाट्स न्यू. इज इट योर्स क्या ये तुम्हारा है. इज इट योर्स क्या यह तुम्हारा है. इज इट योर्स. दैट्स नीट काफी अच्छा है. नीट का मतलब ऐसे तो साफ सुथरा होता है, और जो भी चीज साफ सुथरी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है. दैट्स नीट काफी अच्छा है या काफी साफ सुथरा है. हेयर यू आर आप यहां हैं. देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन है, यानी कि आपको खुशी हो रही है, जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल गया, तो क्या बोलते हैं, अरे आप यहां हैं, यानी कि हेयर यू आर आप यहां हैं. हेयर यू आर. कंट्रोल योर सेल्फ अपने आप पर नियंत्रण रखें. कंट्रोल योर सेल्फ अपने आप पर नियंत्रण रखें. कंट्रोल योर सेल्फ. साउंड्स ग्रेट बहुत अच्छा लगता है. साउंड्स ग्रेट बहुत अच्छा लगता है. कोई प्लान बनाया दोस्तों ने मिलकर के कि चलो भाई घूम के आते हैं, ऐसे करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, तो आप क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है प्लान, मतलब बहुत अच्छा है प्लान, यानी कि साउंड्स ग्रेट काफी अच्छा लग रहा है. साउंड्स ग्रेट. आर यू देयर आप वहां हैं. आर यू देयर क्या आप वहां हैं या आप वहां हैं. आर यू देयर. लुक्स ग्रेट अच्छा लग रहा है. लुक्स ग्रेट आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई किसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे और आपके बॉस ने आपको कहा अच्छा लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, लुक्स ग्रेट अच्छा लग रहा है. लुक्स ग्रेट. या आपसे कोई कुछ पूछे, नए ड्रेस पहन के कोई आपको कोई दिखा रहा हो कि कैसा लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा लग रहा है, यानी कि लुक्स ग्रेट. कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई हो. When did you come तुम कब आए. When did you come तुम कब आए. When did you come. I will have to agree मुझे सहमत होना होगा. I will have to agree मुझे सहमत होना होगा. I will have to agree.
ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, वह आत्ममुग्ध है। अब इसको समझिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है? एक इंसान जो आत्ममुग्ध है, मतलब वो अपने आप को ही इतना ज्यादा पसंद करता है, उसे लगता है वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो वो क्या है, वो अपने आप को ही बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो समझता है कि उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, वो सबसे अच्छा है और उसके सामने कोई क्या टिकेगा। ऐसे इंसान को, कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो अपने कपड़े, अपनी हेयर स्टाइल, अपनी कलेक्शन, अपनी पैसे, अपनी घर, अपने रिश्तेदार, इन सब चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है कि मतलब उसको लगता है कि सब कुछ उसी का सब कुछ बेस्ट है। ऐसे इंसान को ऑब्सेस्ड कहते हैं। तो ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, यानी कि वो आत्ममुग्ध, मतलब उसको खुद ही में वो मगन रहता है, एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड है। कोई किसी, अगर मान के चलिए ही इज ऑब्सेस्ड ऑफ कोई भी मटेरियल, बोल दीजिए आइसक्रीम, जैसे उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम देखते के साथ उसको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं खा ही जाएगा, सारा आइसक्रीम ही खा जाएगा, तो वो क्या होगा, वो ऑब्सेस्ड, आइसक्रीम से ऑब्सेस्ड है। पर यहाँ पे क्या है, ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, यानी कि वो आत्ममुग्ध है, अपने आप में मस्त है, अपने आप में मगन है कि वही सबसे अच्छा है। गो एंड स्टडी, जाओ जाकर पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी, जाओ जाकर पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी। ही इज माई ओनली चाइल्ड, वह मेरा एकमात्र बच्चा है, या वो मेरा, ही इज माई ओनली चाइल्ड, वो मेरा एकमात्र बच्चा है। ही इज माई ओनली चाइल्ड। डोंट मेस विथ मी, मेरे से पंगा मत लो। डोंट मेस विथ मी, मेरे से पंगा मत लो। डोंट मेस विथ मी। डोंट पुश, धक्का मत मारो। लाइन में खड़े हैं, रेलवे के टिकट कटा रहे हैं, धक्का मारते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, अरे धक्का क्यों मार रहे हो, धक्का मत मारो। तो अब आप क्या बोलेंगे, डोंट पुश, धक्का मत मारो, डोंट पुश। आई हैव टू गेट रिचार्ज, मुझे रिचार्ज करवाना है। आई हैव टू गेट रिचार्ज, मुझे रिचार्ज करवाना है। आई हैव टू गेट रिचार्ज। रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना। रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना। रिमाइंड मी लेटर। डोंट बी सो ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, इतना लालची मत बनो। डोंट बी सो ग्रीडी, इतना लालची मत बनो। डोंट बी सो ग्रीडी। आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। आई अग्री विथ यू। बकअप, यानी कि जल्दी करो। जब आप किसी को गुस्से में बोलते हैं ना, कह रहे जल्दी करो, यानी कि बकअप, जल्दी करो, बकअप। इसको बोला जाता है, ये बोलचाल की भाषा में, इस अंग्रेजी में जल्दी करने को कहा जाता है। जब आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं ना, तब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बकअप, यानी कि जल्दी करो। कीप साइलेंट, चुप रहो या चुप रहें। कीप साइलेंट, चुप रहें या चुप रहो। माइंड इट, यानी कि ध्यान दो। माइंड इट, यानी कि ध्यान रहे या ध्यान दो या ध्यान रखना। पास इट ऑन, आगे बढ़ा दो। पास इट ऑन, आगे बढ़ा दो। पास इट ऑन। हैंड इट ओवर, सौंप दो, इसे सौंप दो। हैंड इट ओवर, इसे सौंप दो। हैंड इट ओवर। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट। कैच इट, पकड़ लो। कैच इट, पकड़ लो। कैच इट। चिल डाउन, शांत रहें। चिल डाउन, शांत रहें। चिल डाउन। कूल डाउन, शांत हो जाओ। कूल डाउन, शांत हो जाओ। कूल डाउन। लेट इट बी, जाने दो या होने दो। लेट इट बी, जाने दो या होने दो। जाने दो या होने दो। लेट इट बी। गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ या बिस्तर से उठ जाओ। गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ, बिस्तर से उठ जाओ। क्लियर। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो। क्लियर है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डीएलएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस जो है वो किसी के भी लाइफ में, अंग्रेजी अगर आप वाकई बोलना चाहते हैं तो डीएलएस प्रैक्टिस करना, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना
बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये वही प्रैक्टिस वाली क्लास थी। हमने की मोर देन 100 सेंटेंसेस से ज़्यादा प्रैक्टिस, और वो भी ऐसे वाक्य जो रोज़मर्रा सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग बोलते ही तो रहते हैं। इनको करना क्या है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे भाई? अब इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी के वाक्य बता दिए, अंग्रेजी के वाक्य बता दिए। अब आप अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में जो भी हिंदी आप बोलते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिएगा अंग्रेजी से। तो फिर देखिए कैसे आप कमाल करते हैं। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ बताने से पहले, क्लास पसंद आई है ना, तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर, और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। और गुड न्यूज़ ये है कि आप सबके लिए बहुत जल्दी लेकर के आने वाली हूँ 3 किताबें बैक टू बैक, जो साबित होंगी बिल्कुल माइलस्टोन आपके अंग्रेजी सीखने के सफर में। एक होने वाली है सहायक क्रिया के ऊपर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के सारे कॉन्सेप्ट्स। वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, जहां के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब्स के रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक होने वाली है डीएलएस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, जिसमें हर तरह के वाक्य, चाहे ऑफिस वाले हो, स्कूल वाले हो, रोजमर्रा वाले हो, कॉन्वर्सेशन हो, सारी चीजें रहने वाली हैं। बहुत जबरदस्त बुक होने वाली है। एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू, यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स, जिनके बिना अंग्रेजी आप नहीं बोल सकते। ये तीनों किताबें बैक टू बैक लॉन्च करने जा रही हूँ। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, तो ये आपको मिल सकती है। कैसे? इस नंबर पर करके व्हाट्सएप मैसेज या लिख करके भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, और इसके साथ मिल सकती है आपको इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी। कैसे? बस आपको लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और उसकी सैंपल ई बुक भी चाहिए। अगर आपको लिख के भेजने में तकलीफ होती है तो आप स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं, और बुक और कोर्स दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको मिलता है होमवर्क, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी कि क्लास वाइज है ये पूरी की पूरी कोर्स। सफिशिएंट है, आप इस कोर्स को देख करके आराम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए तो बी बैंकर हमेशा मौजूद है। क्लियर? इसके साथ ही है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सहूलियत जो है वो आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी। यानी कि क्लासेस जो है वो व्हाट्सएप पर आएंगी आपके लिए। कैसे? आपको जितनी भी इंक्वायरी करनी है इससे रिलेटेड कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्लासेस कैसे मिलेंगी, मुझे डाउट होगा तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। साथ ही ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। आप चाहें तो कोर्स का नाम लिख करके या तो इस कोर्स की फोटो क्लिक करके भेज के इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ ही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की जीरो से ग्रामर सिखाए जाने वाली कोर्स। जी हाँ, इसी का तो इंतजार था आपको। तो जीरो से ग्रामर सीखने के लिए आपको करना है इस नंबर पर इंक्वायरी कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है जो आपको एडवांस ग्रामर के लिए प्रिपेयर करती है, एडवांस ग्रामर के लिए तैयार करती है। क्लियर? ये है भाई बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें छोटे बच्चों को सिखाई जाती है ग्रामर। उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है क्रिस्टल क्लियर। कैसे? खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, उनको मन लगता है तो ज़्यादा देर पढ़ाई हो पाती है। ज़्यादा देर पढ़ाई होगी तो सीख ही ना जाएंगे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल गोवर हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी चाहे हो राइटिंग सेक्शन, चाहे हो आपका ग्रामर का सेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जितनी भी आपकी राइटिंग की सीरीज है सारी, और साथ में ग्रामर भी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि इसकी या तो फोटो लेके भेजेंगे या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में चाहे हो आपकी आरसी, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे बेस्ड और आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस तक कराया जाता है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिए कोर्स का नाम लिख करके या तो भेजें या तो कोर्स की फोटो लेकर के भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को समझ में आ जाए कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए और आपको सही वक्त पर जानकारी भेजी जा सके। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to